मेरे प्यारे दोस्तों, सोनिया जिसका पति बाहर दूर कहीं दूसरे शहर में नौकरी करता था और सोनिया अपने सास ससुर के साथ घर में ही रहती थी। उन्होंने घर में एक बिल्ली भी पाली हुई थी जो अक्सर घर में ही दरवाजे के पास बैठी रहती थी। सोनिया अक्सर बैठकर उसे देखती रहती थी, लेकिन अब न जाने क्यों उसके मन में कुछ उथल पुथल सी होने लगी थी। एक दिन शाम को उसने अचानक इरादा कर लिया और वो दवाई की दुकान की तरफ चली गई और वहां से ताकत बढ़ाने वाली गोलियां खरीदने लगीं, जिनके बारे में दुकानदार ने कहा, इतना कहाँ होशियार रहना, ये काफी ताकतवर है। सोनिया कुछ नहीं बोली, गोलियां लेकर घर लौट गई। घर लौटकर उसने एक गोली को दूध में मिला दिया और शाम होते ही उस दूध को अपने उस पालतू बिल्ली को पिला दिया। उसके बाद बिल्ली हेलीकॉप्टर बन गई। जानने के लिए दोस्तों, आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। ये सच्ची घटना पाकिस्तान के सिंध की है। यहाँ सोनिया नाम की एक जवान लड़की रहती थी जो बहुत ही खूबसूरत थी, जिसकी शादी हाल ही में राहुल नाम के एक लड़के से हुई थी। राहुल की उम्र 25 साल थी और सोनिया की 21 साल। अभी उनकी शादी को ज्यादा दिन नहीं हुए थे और उनके यहाँ कोई बच्चा भी नहीं था। शादी के कुछ दिनों बाद राहुल अपने काम पर चला गया। सोनिया अपनी सास ससुर और एक नंद के साथ रहती थी, लेकिन राहुल के कई महीनों तक वापस न आने से सोनिया धीरे धीरे परेशान होने लगी और अकेलापन महसूस करने लगी थी। उसके लिए अकेला रहना बहुत मुश्किल हो गया था। वो देर रात तक छत को देखती रहती, करवटें बदलती रहती थी। राहुल जो 6 महीने में एक बार ही घर आता था, कभी कभी तो पूरा साल भी नहीं आता था। पति के बिना सोनिया बहुत अकेली महसूस करती थी और अक्सर उसकी यादों में खोई रहती थी। वो चुपचाप और उदास से बैठी रहती। उसकी सास जब उसे इस हालत में देखती तो नाराज हो जाती। वो अक्सर सोनिया को ताने देती और कहती, तेरा ध्यान कहाँ रहता है, तू बस यही बैठी रहती है, घर का कोई काम धंधा नहीं करती। सोनिया की हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो न तो अपनी सास की बातों का जवाब दे पाती थी और न ही कुछ करने की ताकत रखती थी, बस यही बैठी रहती। घर के अंदर अब सोनिया को अपने पति की याद बहुत सताने लगी थी और वो उसके साथ रहने की इच्छा महसूस करती थी। उसका दिल हर वक्त निकटता बनाने के लिए उतावला रहता था। घर में नंद भी थी, लेकिन शर्म की वजह से उसके साथ निकटता नहीं बना पा रही थी। उसके साथ हंसी मजाक या ऐसा रिश्ता नहीं बना सकती थी। उसे शर्म आती थी और डर लग रहा था कि मजाक मजाक में राहुल के साथ बिताए हर लम्हे में उसे सुकून मिलता था और वो चाहती थी कि ये वक्त कभी खत्म ही ना हो। मगर कुछ ही दिनों में वो वक्त भी आ जाता जब राहुल के लौटने का दिन तय हो जाता। जैसे ही उसकी वापसी का टिकट बनता, सोनिया अंदर से बिल्कुल टूट जाती थी। जाने से पहले जब राहुल उसके सामने आता तो वो अपने आंसू संभाल नहीं पाती और आंखों से आंसू बहने लगते। रोते हुए वो कहती, आप मुझे, यही तो हमारा वक्त है, साथ जिंदगी गुजारने का, इसी वक्त में आप मुझे छोड़कर चले जाते हैं। आपके बिना मेरा दिल कहीं नहीं लगता। मैं आपके बिना बिल्कुल अकेली महसूस करती हूँ। लेकिन राहुल भी लाचार था। वो अपनी पत्नी को उदास देखकर बहुत दुखी हो जाता, पर समझाते हुए कहता, अगर मैं कमाने बाहर नहीं जाऊंगा तो घर कैसे चलेगा। मुझे जाना ही होगा और तुम्हें यही रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हें बाहर नहीं ले जा सकता। अगर तुम्हें वहां ले गया तो जितना कमाऊंगा सब खर्चों में ही चला जाएगा, फिर घर पर क्या भेजूंगा। ये कहते हुए वो जाने की तैयारी करने लगता। अभी एक दिन बाकी था तो सोनिया उससे कहती, मैं घर पर अकेली रहती हूँ तो मेरा मन बहुत उकता जाता है, तुम मुझे एक बिल्ली ला दो। ये सुनकर राहुल हंस पड़ता और कहता, बस इतनी सी बात, चलो ठीक है। फिर वो बाजार जाता और वहां से एक सुंदर सी बिल्ली खरीद कर अपनी पत्नी सोनिया को दे देता और कहता है कि इससे मन लगा लेना। अब पति तो चला जाता है कमाने। उसके बाद सोनिया बिल्ली के साथ खेलती, उसको खाना वगैरह खिलाती, उसी के साथ ज्यादातर रहा करती है। एक दिन वो सोच विचार में डूबी हुई थी। उसका मन मचल रहा था और वो बिल्ली की तरफ देख रही थी। पता नहीं क्या उसके दिमाग में चल रहा था, तभी वो बिल्ली के सर पर हाथ फेरने लगी। वो बिल्ली को ऐसे हाथ लगाती है कि बिल्ली उछलने लगती है और उसके बाद सोनिया बिल्ली के साथ निकटता बनाती है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि बिल्ली अब उसके साथ निकटता बनाने लगती है, लेकिन बिल्ली बहुत जल्दी सोनिया के पास से हट जाती है। अब सोनिया को कुछ भी खुशी नहीं मिली। अब तो वो और भी परेशान हो गई। दूसरे दिन भी यही होता है, लेकिन अभी भी बिल्ली जल्दी चला गया तो सोनिया की खुशी अधूरी ही रह जाती थी। उसके बाद सोनिया सोचने लगी, क्यों ना इसको कुछ खिलाया पिलाया जाए ताकि मेरे साथ कुछ देर तक खेलता रहे। सुबह होते ही वो मास्क लगाकर एक दवाई की दुकान पर गई
और वहां से ताकत बढ़ाने वाली गोलियां लेकर आई और शाम होने का इंतजार करने लगी। जैसे ही शाम हुई तो बिल्ली को खूब दूध वगैरह पिलाया और खाना खिलाया और उस खाने में ताकत वाली गोली को मिला दिया। दोस्तों, ताकत बढ़ाने वाली गोली वाला खाना खाने के बाद वो बिल्ली 20-25 मिनट तक चुपचाप बैठी रही, लेकिन उसके बाद वो बिल्ली परेशान होने लगती है। इसी तरह से करती है जैसे वो बहुत बेचैन हो। अंदर ही अंदर बिल्ली की आवाज आने लगती है और अब वो सोनिया के आसपास घूमने लगती है। सोनिया समझ जाती है कि मैदान तैयार है, बस बस खिलाड़ियों के उतरने की देर है और वो अपने उस बिल्ली के साथ खेलने लग जाती है। उसके बाद बिल्ली के सामने बैठ जाती है। अब बिल्ली बहुत देर तक वहीं उसके पास रहती है। सोनिया थक जाती है। वो जब उस बिल्ली को बांधने के लिए हटाने की कोशिश करती है तो बिल्ली उल्टा सोनिया को कई जगह काटने की कोशिश करती है और जब भी बिल्ली को हटाती है तो बिल्ली उसे काटने की कोशिश करती। अब उसके पंजों से कई जगह निशान बन गए थे। दो सोनिया जैसे तैसे बिल्ली को बांध देती है। अपने बिस्तर पर लेट गई तो बिल्ली खुलकर उसके बिस्तर पर चढ़ जाती है, क्योंकि ताकत की गोली का कमाल था। अब तो रात भर यही चलता रहा। रात भर सोनिया बिल्ली के साथ खेलती रही। अब सोनिया सोचने लगी, आज तो जिंदगी बन गई। हालांकि शरीर पर निशान पड़ गए थे, लेकिन सोनिया को उसकी कोई परवाह नहीं थी कि कोई देखेगा तो क्या कहेगा। जब सुबह जैसे होते ही वो कमरे से बाहर निकली तो उसकी सांस उसकी तरफ घूर से देखने लगी तो उसके कंधों और हाथों पर खरोंच के निशान थे। सास पूछती है, बेटी ये क्या हुआ? सोनिया कहती है, कुछ नहीं माँ, ये बिल्ली के साथ खेलते हुए बिल्ली के पंजे लग गए। मतलब मेरे ऊपर पंजों के निशान हैं। सास फौरन कहती है, ऐसे बिल्ली को घर में क्यों रखती हो? उसे बाहर निकाल दो। सोनिया के ससुर से कहती है, चलो जी उसे घर से बाहर छोड़ आई हो। लेकिन सोनिया कहती है, नहीं नहीं, मैं उसे सिखा दूंगी। अब दोस्तों, दूसरा वक्त आया। इस बार भी वो बिल्ली को एक गोली और दे देती है। अब आज की रात भी वही सब हुआ। पूरी रात सोनिया ने बिल्ली के साथ अपना जन्मदिन मनाया और सुबह होते ही सास ने देखा आज और भी ज्यादा निशान थे और आज उसकी हालत ज्यादा खराब थी। सास फिर पूछती है, सोनिया बेटी ये क्या हुआ? तो सोनिया ने बताया, माँ ये सब इस बिल्ली ने किया है। अब उसकी सास को कुछ शक हुआ। बिल्ली की बेचैनी जैसी आवाजें उसे सुनाई देती थीं। अब सोनिया की सास रात का इंतजार करने लगी। उसने सोचा क्यों ना आज देखा जाए ये बिल्ली के निशान कैसे पड़ते हैं। सोनिया ने आज तीसरे दिन फिर उसे बिल्ली को अपने कमरे में ही रखा और बिल्ली को ताकत बढ़ाने वाली गोली दी। फिर उसके साथ जन्मदिन मनाने लगी। अब सास जो पहले से ही तैयार थी, उसे नींद भी नहीं आ रही थी। अब उसने खिड़की से अंदर का नजारा देखा और जैसे ही खिड़की से झांक कर देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो हैरान थी, ये क्या हो रहा है। घर के अंदर सोनिया बिल्ली के साथ खुशियां मना रही थी और वो बिल्ली उसे जोरदार तरीके से। अब उसने अपने पति यानी सोनिया के ससुर को बुलाया और जब दोनों पति पत्नी अंदर का नजारा देखते हैं तो दोनों सास ससुर सोच में पड़ गए, चुपचाप वहां से आ जाते हैं। सुबह हुई तो सोनिया की हालत बहुत खराब थी, ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। लेकिन दोनों सास ससुर ने बहू से कुछ नहीं कहा और अपने बेटे राहुल को फोन किया कि बेटा तुम्हारी पत्नी जिस बिल्ली को लाई है उसके साथ मौज मस्ती कर रही है। राहुल को इस बात का यकीन नहीं होता और वो कुछ नहीं कहता, लेकिन सोचता है कि चलकर देखना चाहिए और वो छुट्टी लेकर घर आ जाता है। लेकिन इस बार सोनिया को इतनी खुशी नहीं होती जितनी खुशी उसे हर बार होती है, क्योंकि जिस पति के साथ वो खुशी आमंती थी वो खुशी अब बिल्ली के साथ मना रही थी। राहुल अपनी पत्नी सोनिया से बड़े प्यार से पूछने लगा, सोनिया ये निशान कैसे हैं? तो सोनिया कहती है, बिल्ली ने निशान बना दिए हैं, क्योंकि है बिल्ली मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती है। अब राहुल ने अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा। वो बिल्ली को घर से बाहर निकालना चाहता है। सोनिया जिद करती रहती है कि वो बिल्ली को नहीं छोड़ेगी, उसे सब कुछ सिखाएगी और फिर से सब पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन राहुल इस बिल्ली को बाहर जंगल में दूर छोड़ आता है। लेकिन हम सबको पता है कि बिल्ली सूंघती सूंघती वापस आ जाती है और वो बिल्ली भी सूंघती हुई घर आ गई। सोनिया उसे बिल्ली को देखकर बहुत खुश हुई और वापस उसे घर में बांध दिया। राहुल कई बार बिल्ली को बाहर छोड़कर आया, लेकिन वो वापस घर में आ जाती थी तो राहुल परेशान हो गया। राहुल का एक दोस्त था। राहुल ने उस दोस्त को वो बिल्ली दे दिया और कहा, ये लो बहुत कीमती बिल्ली है, तुम रख लो इसे। उसका दोस्त इसे हंसी खुशी रखता था। अभी तक राहुल ने अपनी पत्नी सोनिया से कुछ भी पूछा नहीं था कि आखिर क्या मामला था, लेकिन उसके दिमाग में कई बातें चल रही थीं। अब वो बिल्ली दोस्त के घर गई
तो वहां पर दोस्त की बीवी जो रात में सोती हैं, उन पर भी बिल्ली रुक नहीं रही थी। वो उनके पास पहुंच गई और उनके साथ निकटता बनाने की कोशिश करने लगी। अब दोस्त ने 2 एक दिन ऐसा देखा तो समझ गया कि ये तब वहां भी करता